सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों में हुआ था। इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जब उन्हें पाकिस्तान के पंजाब में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई के दौरान ईंट की बनी हुई प्राचीन संरचनाएं मिली। इसके एक वर्ष बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह स्थल सिंध क्षेत्र में स्थित है। इन खोजों के बाद इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा गया, क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही था। इसके प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी और चन्हूदड़ो शामिल हैं। धोलावीरा की खोज 1985 में जेपी जोशी ने की थी। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। लोथल की खोज 1974 में एसआर राव ने की थी। यह भी गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अब पाकिस्तान में हैं, जबकि धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी भारत में हैं। सिंधु घाटी की नगर योजना अत्यंत विकसित थी। शहरों को ग्रिड प्रणाली के अनुसार बसाया गया था। सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घरों में ईंट की दीवारें थीं और पानी की निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। नालियां पक्की थीं और ढक्कन से ढकी होती थीं। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ इस सभ्यता की सबसे प्रमुख सार्वजनिक संरचना है। यह एक बड़ा स्नानागार था जो धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में प्रयोग होता था। अनाज भंडारण के लिए बड़े गोदाम भी बनाए गए थे, जिन्हें ग्रेनरी कहा जाता है। धोलावीरा में जल संचयन की उत्तम प्रणाली विकसित की गई थी। वहां पत्थरों से बने बड़े टैंक मिले हैं जो वर्षा जल को जमा करते थे। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था: किला, मध्य नगर और निचला नगर। लोथल एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। वहां एक डॉकयार्ड मिला है जो यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी के लोग समुद्री व्यापार करते थे। वहां से तांबे के औजार, मनके, मिट्टी के खिलौने और आभूषण मिले हैं जो व्यापार और शिल्पकला के प्रमाण हैं। सिंधु लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसे चित्रलिपि कहा जाता है क्योंकि इसमें पशु, पक्षियों, पेड़ों और प्रतीकों का प्रयोग होता था। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्पकला पर आधारित थी। प्रमुख फसलें थीं गेहूं, जौ, तिल, मटर और कपास। कपास की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं, जो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग हल और बैलों का प्रयोग करते थे। धातु में तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रयोग होता था। लोहे का उपयोग नहीं हुआ था क्योंकि यह कांस्य युग की सभ्यता थी। तांबे के औजार, मिट्टी के रंगीन बर्तन, मनके और आभूषण उनके शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। पशुपालन में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और हाथी प्रमुख थे। कुछ स्थानों पर ऊंट और घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन घोड़े के प्रमाण विवादास्पद माने जाते हैं। व्यापार में सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के साथ संपर्क में थे। वहां के अभिलेखों में भारत को मेलुहा नाम से उल्लेख किया गया है। सिंधु घाटी के लोग समुद्री और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। लोथल इसका प्रमाण है। धार्मिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आप जानते हैं, प्रकृति पूजक थे। मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं जो जनन क्षमता का प्रतीक मानी जाती हैं। पशुपति महादेव की मुद्रा में एक पुरुष आकृति मिली है जो योग मुद्रा में बैठा है। इसके चारों ओर पशु चित्रित हैं
जिससे शिव की आरंभिक अवधारणा मानी जाती है। मृतकों को दफनाने की परंपरा थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में शवों के पास मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। यह दरअसल पुनर्जन्म में विश्वास का संकेत है। कुछ स्थलों पर दोहरी दफन प्रणाली मिली है। पहले शव जलाया गया, फिर हड्डियों को दफनाया गया। सिंधु घाटी के लोग विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी उन्नत थे। उन्हें नाप तोल की जानकारी थी। उनके पास मापने के पत्थर और बांट मिले हैं जिनमें सटीकता पाई गई है। वे 10 आधारित प्रणाली का उपयोग करते थे। इस सभ्यता के पतन के बारे में कई सिद्धांत हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और नदियों के मार्ग में बदलाव। दूसरा, सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना। तीसरा, व्यापार मार्गों का पतन। और चौथा, आंतरिक संघर्ष या बाहरी आक्रमण। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आगमन के बाद यह सभ्यता खत्म हुई, लेकिन इस पर ऐतिहासिक मतभेद है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले कंकालों की स्थिति और संरचना से हिंसक विनाश के प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए यह मत पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतिप्रिय, विकसित और संगठित समाज था। इसका नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था और व्यापारिक प्रणाली आज भी प्रेरणा देती है। इसका महत्व यूपीएससी परीक्षा में अत्यधिक है क्योंकि यह भारत के इतिहास की नींव है। रिवीजन: 1921 हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। 1922 मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। 1932 से 1934 तक जॉन मार्शल द्वारा व्यापक खुदाई। 1985 में धोलावीरा की खोज जेपी जोशी और फिर 1974 में लोथल की खुदाई एसआर राव द्वारा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो पाकिस्तान, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा भारत। यह पूरी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विरासत की नींव रखती है। इसका अध्ययन केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारी पहचान के लिए भी जरूरी